परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सुगम साहित्य में श्रद्धेय द्वारा लिखित पुस्तक युग गीता का आज हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम चैप्टर 11 श्रद्धेय इसमें हमें बता रहे हैं कर्म हमारे यज्ञ के निमित्त ही हो। इसमें श्रद्धेय बताते हैं भगवान कहते हैं कि कर्म कामना से मुक्त हो, इसके लिए उन्हें यज्ञाध्याय किया जाना चाहिए। अगला श्लोक इसी तथ्य को प्रतिपादित करते हुए कहता है, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। अर्थात यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रस्तुत श्लोक में कर्म योग का मर्म निहित है। नैष्कर्म्य सिद्धि यह उद्देश्य पूरा हुए बिना हो ही नहीं सकती। यज्ञ के विपरीत भाव से कर्म करना अर्थात अहंकार की गांठ को और भी मजबूत करना। यज्ञ भाव से कर्म करना अर्थात भगवान को समर्पित जीवन जीना और यह गांठ क्रमशः ढीली करते जाना, अंततः मुक्त होते चले जाना। यज्ञ कर्म से श्री कृष्ण का अर्थ है समष्टि के लिए, परहित के लिए कर्म किए जाएं। यह जो यज्ञ है उस पौराणिक यज्ञ की जो हम युगों युगों से करते आ रहे हैं बिल्कुल पृथक ही व्याख्या करता है। स्वाहा स्वाहा वाले यज्ञ का भी मर्म यही है कि हमारे कर्म समष्टि के कल्याण के लिए हों। परम पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ की परिभाषा की है, परमार्थ के लिए किए गए श्रेष्ठतम कर्म के रूप में हो। यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म के रूप में भी यही व्याख्या परिभाषित होती है। इस भाव से यज्ञ हर त्यागी बलिदानी ने किया, शहीदों ने किया, कबीर ने किया, गुरु नानक देव, महर्षि दयानंद एवं स्वामी विवेकानंद ने किया। जो हम अपने लिए करते हैं, निज के स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते हैं, वे यज्ञ कर्म नहीं कहलाते। यदि वे करते रहेंगे तो हम बंधनों में जकड़ते ही चले जाएंगे। लोकोयम कर्म बंधनः अर्थ यही है कि इस लोक के लिए, अपने आप के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किए गए कर्म बंधन के कारण बंधते हैं। आसक्ति रहित होकर मुक्त संगह किया गया कर्म मुक्ति का निमित्त बनता है। श्री कृष्ण विभिन्न तरह से यह निष्कर्ष बताकर अर्जुन को बार बार मोह निद्रा से जगाने का प्रयास कर रहे हैं। कौन से कर्म बंधन का कारण बनते हैं? वे कर्म जिसमें हम अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपने साधनों को जुटाने के लिए करते और जीते हैं। यदि हमारे कर्म स्वार्थ से प्रेरित हैं तो अपने पीछे वे वासनाएं ही छोड़ेंगे जो हमारे जीवन में अधिकाधिक अतृप्ति एवं अशांति उत्पन्न करेंगी। किंतु यही कर्म बिना अहंकार और अहम केंद्रित इच्छाओं के माध्यम से संपन्न होते हैं तो वे वासना क्षय का कारण बनते हैं। इसीलिए यज्ञ भाव से इदम न मम के भाव से कर्म करना अनिवार्य बताया गया है। जो कर्म सहकारिता की भावना से किए जाते हैं वे कोई नई वासनाएं उत्पन्न नहीं करते, इसीलिए वे यज्ञ निमित्त कर्म कहे जाते हैं एवं वे ही वासना क्षय का हेतु बनते हैं। भगवान ने यहाँ यज्ञ को जिस भाव के साथ प्रतिपादित किया है वह बड़े विराट व्यापक अर्थों में है। यज्ञ मानव मात्र के जीवन यज्ञ से आरंभ होकर सारे इकोसिस्टम तक फैला हुआ है। सारे ब्रह्मांड में चल रही प्रक्रिया का एक अंश हम भी हैं। हमारे कर्म औरों के कल्याण के निमित्त हो। आज हम जहाँ भी देखते हैं भाग दौड़ दिखाई देती है। लगता है कि कर्मयोगी समाज में बढ़ गए हैं। अमेरिका, जापान सभी कर्मयोग में तत्पर नजर आते हैं, पर यह वास्तविक कर्मयोग नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में यह कर्म लिप्सा है। यह कर्म भोग के निमित्त है, लोकहित के लिए नहीं। हम अपने स्वार्थ के लिए अपने मित्रों का, माता पिता का, समाज का,
राष्ट्र का, सभी का दोहन करके यदि कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो गीताकार की दृष्टि में यह जीवन लोकोयम समर्पित है, अर्थात बंधन का कारण है। यज्ञ अर्थात पारस्परिक सद्भाव से भरे कर्म। हमारे कर्मों से हमारे समाज की, राष्ट्र की प्रगति हो, उन्नति हो, उत्कर्ष हो, यह लक्ष्य हो तो हमारा जीवन यज्ञमय है। वस्तुतः कर्म एक प्रवाह है जिसमें जिंदगी की सारी शक्तियां प्रवाहित होती रहती हैं। हमारे कर्म राष्ट्र रूपी शरीर की शिराएं हैं। ज्ञान एक छोर से दूसरे तक, विभूति विद्या अर्थ रुके नहीं, अवरुद्ध न हो, समाज के निचले तबके से शिखर तक पहुँचे, परस्पर तालमेल विकसित हो, यही समाज यज्ञ राष्ट्र यज्ञ है। बौद्धिक संपदा मात्र शहरों तक सीमित न रहे, गांव-गांव तक, जन जन तक पहुँचे, ऋषियों के जीवन काल की व्यवस्था की पुनरावृत्ति हो, इसके लिए प्रवाह का एक तंत्र बने, इसी का नाम है यज्ञ। भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति है, देव संस्कृति है, यज्ञ संस्कृति है। हम कहीं से भी आरंभ करें, ईश्वर तक, संस्कृति के केंद्र तक सीधे जा पहुंचते हैं। हमारी संस्कृति के पुरोधा कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यही हमारी यज्ञ संस्कृति का प्राण है। श्री कृष्ण अर्जुन को जब कहते हैं यज्ञार्थाय कर्म करो, आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करो, तो उनका आशय यही है कि अपने लिए नहीं, औरों के लिए जियो। श्री कृष्ण अपने वीर सखा, अपने शिष्य को अपने तमाम कर्तव्य को यज्ञ भावनाओं के साथ संपादित करने का परामर्श देते हैं। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर, तो उसके पीछे लक्ष्य यही है कि वे उन कर्मों को कुशलतापूर्वक करें और आसक्ति रहित होकर करें। आज की युवा पीढ़ी में, नवयुवकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव दिखाई देता है। इसी कारण वे राष्ट्र हेतु समर्पण भाव से कर्म नहीं करने के लिए प्रेरित हो पाते। निज के लिए कर्मयोगी बन प्रतिभा पलायन द्वारा वे राष्ट्र की शक्ति के क्षय का कारण भी बनते हैं। स्वाभाविक रूप से चारों ओर हमें लज्जा विहीन अहम भाव और उसकी घिनौनी कामनाओं की व्यापक क्रीड़ा एवं उनकी प्रतिक्रियाओं के दर्शन होते हैं। आज के समाज की सभी समस्याओं का समाधान भी यह विलक्षण नवा श्लोक हमें देता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि हमारे कर्म, चाहे वे स्वयं सेवी भाव से समाज के लिए किए जा रहे हों अथवा अपने निजी प्रयोजनवश, न केवल यज्ञ भाव से हों वरन कुशलतापूर्वक संपन्न हों। राष्ट्रीय चरित्र सच्ची समाज सेवा यही है। कुशलता के साथ अनासक्ति कर्मों में सौंदर्य पैदा कर देती है, हमारी क्षमताएं बढ़ाकर व्यक्तित्व का विकास करती है। हम चाहे ज्ञान यज्ञ में लगे हों, घर घर पूज्य वर के विचार पहुंचा रहे हों अथवा रचनात्मक कर्मों में शक्ति का नियोजन कर रहे हों, यश की कामना कदापि न करें। कर्म फल की चिंता से व्यग्र न हो, बस कर्म करते चले जाएं। यही सच्चा कर्म यज्ञ है। यज्ञ की ही बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं, सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्टय ध्वमेश वो स्विष्ट कामधुका देवान भावयतायनेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वाप्स्यथ। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुक्तेन तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के प्रारंभिक काल में यज्ञ के माध्यम से प्रजाओं की सृष्टि कर उनसे कहा, इससे तुम लोग वृद्धि लाभ करो। यह यज्ञ तुम्हारी सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हो। इससे तुम लोग देवताओं का पोषण करो।
देवता तुम्हारा पालन पोषण करेंगे। परस्पर पालन पोषण करते हुए निस्वार्थ भाव से प्रगति करते हुए तुम सभी परम श्रेय को प्राप्त होगे। यज्ञ से पुष्ट हुए देवता तुम्हें बिना मांगे ही इष्ट भोग प्रदान करते रहेंगे। जो उनके दिए भोगों को भोगता है और उन्हें नहीं देता वह चोर ही है। जो श्रेष्ठ पुरुष यज्ञ से बचे हुए अन्न का भक्षण करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु वे पापी हैं और वे पाप का ही भक्षण करते हैं जो अपने लिए ही रसोई बनाते हैं। प्रथम दृष्टि में यह यज्ञ जिसकी चर्चा यहाँ की गई है किसी को भी कर्म कांडात्मक परंपरागत आनुष्ठानिक हवन जैसा लग सकता है। यह यज्ञ मात्र वैदिक यज्ञ नहीं है। यज्ञ शब्द की बड़ी सुंदर उद्बोधन परक व्याख्या चौथे अध्याय में भी है, पर उसे संदर्भ के लिए बिना भी यदि हम इसे समझने का प्रयास करें तो उससे यज्ञ शब्द की व्यापकता का बोध हो सकता है। भगवान कहते हैं कि यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है, कर्म ब्रह्म से तथा ब्रह्म अक्षर से। इस प्रकार सर्वव्याप्त ब्रह्म यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इस जटिल तथ्य को थोड़ी सरलता के साथ श्लोकों के भावार्थ के साथ समझने का प्रयास करेंगे। यज्ञ भाव से कर्म करने के सिद्धांत को अर्जुन स्वीकार कर सके, इसलिए श्री कृष्ण यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यह प्रकृति का एक सार्वभौम नियम है एवं उसे स्वीकार करना चाहिए। इकोलॉजी का चक्र एक प्रकार से समष्टिगत यज्ञ प्रक्रिया ही है। ग्रह नक्षत्रों से लेकर सरिताओं समुद्रों तक सर्वत्र प्रकृति यज्ञ भाव से ही संसार की सेवा में तल्लीन है। सूर्य ताप बरसाता है, प्रकाश का वितरण करता है, परंतु किसी प्रकाश की अपेक्षा नहीं रखता। समुद्र तपता है, बादल बनाता है, बादल जाकर हिमालय से टकराकर बरसते हैं, जहाँ हरितिमा का कवच पाते हैं, बरसते हैं एवं नदियाँ बहने लगती हैं। नदियाँ अनंततः समुद्र में विलीन हो जाती हैं। इस प्रकार एक दूसरे से जुड़ा एक सुव्यवस्थित चक्र प्रकृति जगत में चला आ रहा है। कोई भी प्रवाह इनमें अवरुद्ध हुआ यथा समुद्र द्वारा वाष्पीकृत होने का तो नदियाँ नहीं बनेंगी, समुद्र भी सूख जाएगा। प्रकृति का सारा सौंदर्य यज्ञमय सृष्टि की एक निराली अभिव्यक्ति है। 10वें श्लोक में भी यही बात स्पष्टता समझाई गई है। एक दार्शनिक कवि वेद व्यास के माध्यम से श्री कृष्ण द्वारा कि प्रजापति ने प्राणियों को उत्पन्न करने के साथ यज्ञ भाव भी मन में रखा। उस समय समग्र सृष्टि को अनेन प्रस्विष्यध्यम हेतु अपनी श्रेष्ठ व वरिष्ठतम कृति सर्वोत्तम रचना मनुष्य को सौंप दिया। सामूहिकता व निस्वार्थता के भाव से यज्ञ भावना द्वारा मनुष्य जाति यदि पर्यावरण के संरक्षण के निमित्त पुरुषार्थ करे तो वह इच्छित भोग प्रदान करता है। मिलजुल कर काम करने का आनंद ही अलग है, किंतु इसके लिए यज्ञार्थाय जीना, अपने अहंकार को और व्यक्तिगत मनोकामनाओं को त्यागना होगा। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि जीवन यज्ञ टीम भाव से ही सद पाता है। यदि कोई टीम में कोई अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही ललायत हो तो काम में सामंजस्य नहीं रहेगा। टीम की मिलजुल कर काम करने की योजना असफल हो जाती है। राष्ट्र निर्माण हो, परिवार निर्माण हो, व्यक्ति निर्माण हो, सभी जगह यह सिद्धांत लागू होता है। श्लोक के भावार्थ से लग सकता है कि यदि मानव सहयोगात्मक पुरुषार्थ करता भी है तो कहीं कोई प्रतिकूलता अवरोध तो नहीं बनेगी। प्राकृतिक शक्तियाँ यदि आदेश न माने क्योंकि हमारा उन पर नियंत्रण नहीं है तो कैसे सफलता प्राप्त होगी। तब हमारा गीताकार अगले 11वें श्लोक में कहता है, इस यज्ञ से तुम देवताओं को प्रसन्न करो, बदले में देवता तुम्हें समृद्धि प्रदान करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत पुष्ट करते हुए तुम परम श्रेय को, इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करोगे। स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि यह ब्रह्मा जी की वाणी है जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने यहाँ उद्धृत किया है। उनके आगे कहने का आशय यह है कि जब मनुष्य यज्ञ भावना से कर्म करता है तो बहिरंग जगत में चमत्कारी परिवर्तन आ जाता है।
जब हम सामूहिक रूप से प्रयत्नशील होकर बाह्य प्राकृतिक शक्तियों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो वे भी बदले में हमारा कल्याण करती हैं। शर्त एक ही है कि हम सब उपचार, धर्मानुष्ठान, कर्तव्य, कर्म निस्वार्थ भाव से ही करें, साथ ही एक दूसरे को उन्नत करते हुए परस्परम भावयन्तः हमारा पुरुषार्थ हो, न कि स्व व स्वजनों को लक्ष्य रखकर। श्रेय की प्राप्ति एक दैवी विधान है। यदि यज्ञ भाव से सामूहिक पुरुषार्थ किया जा रहा है जिसमें हमारे कर्म न केवल स्थूल अपितु सूक्ष्म पर्यावरण वातावरण के परिशोधन, परिष्कार, पुष्टि हेतु संपन्न हो रहे हैं, आज के पर्यावरण संकट की वेला में चारों ओर स्थूल जगत में तो प्रदूषण व्याप्त ही है, विचारों व आस्थाओं में भी विष समा गया है। हम प्रतिफल भुगत रहे हैं, दुर्भिक्ष, महामारी, अकाल मृत्यु की बाढ़ के रूप में। कोई समाधान यदि है तो वह है यज्ञ जीवन को, जो हमें 3 अर्थों के माध्यम से जीवन जीने की कला द्वारा प्रगति करना सिखाता है। यज धातु जिससे यज्ञ शब्द बना है, हमें 3 अर्थों देव पूजन, संगतिकरण एवं दान के द्वारा समझाती है कि इस सृष्टि में हमारा जो प्रयोजन है वह पूरा कैसे होगा। वैदिक संस्कृति की यह विशेषता है कि यह जीवन को समग्र रूप में परिभाषित करती है। देव पूजन अर्थात हमारे व्यक्तित्व को शोभायमान करने वाली देव वृत्तियों का परिष्कार, हमारे व्यक्तित्व का सुनियोजन, हम सत्कर्म करते हुए यज्ञ जीवन जिए। संगतिकरण अर्थात सामूहिकता, सहकारिता के भाव से संगच्छ ध्वम की भावना के साथ कर्म। दान अर्थात परमार्थ परायणता, उदारता, सदाशयता पूर्वक देने का भाव। यदि यह सब चिंतन जो हमें परम पूज्य गुरुदेव ने दिया हमारे मन मस्तिष्क में रहेगा तो हमारा हर कर्म दिव्य होगा, विशिष्टता से अभिपूरित होगा। देने का भाव आते ही सारा अहम भाव, तृष्णा एवं मोहान बना देने वाली वासना जो बंधन का कारण बनती है, मिटते चले जाएंगे। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है।